आप लोग चौथा विशेषताओं के बारे में पढ़ लिए। द्रव की चौथा विशेषताएं क्या होता है बच्चों? जो द्रव पदार्थ में भौनिक प्रवृत्ति पाई जाए, आप लोग सीख गए। अब पढ़ें बच्चों जो पंचमा विशेषताएं है, जो द्रवों में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो द्रव का जो छठा गुण होता है, छठा विशेषताएं होता है बच्चों, जो द्रव में मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई वाटर ले लेंगे इसमें, और वाटर में थोड़ा हम कोई कलर रखेंगे या कोई चीज़ रखेंगे बच्चों, तो इसमें क्या जाएगा, मिल जाए यानी घुल जाएगा। मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति होता है केवल किस बच्चों, द्रव में। ठीक, अगला विषय छठा विशेषताएं बच्चों क्या है? छठा विशेषता है बच्चों कि जो द्रव में वाष्पन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि द्रव को थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो वाष्प होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब बच्चों की वाष्पन होता क्या है? तो बच्चों वाष्पन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवोपोरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एवोपोरेशन। तो द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? वाष्पन कहते हैं। कहने का मतलब जब द्रव को आप हीट करिएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो वही प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों, वाष्पन कहते हैं। आई होप समझ में आएगा वाष्पन क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बच्चों कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी आए क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में हमेशा माइंड में रहता है बच्चों, वाष्पन और क्वथन में अंतर। ठीक, तो पीछे एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है बच्चों। देखिए, वाष्पन क्या होता है बच्चों, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होता है, जबकि ये क्वथन जो होता है बच्चों, यह एक निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक भी कहते हैं। या कहने का मतलब जो वाष्पन को यानी किसी भी द्रव को थोड़ा सा भी हीट करे तो वाष्प होना स्टार्टिंग हो जाता है। यानी किसी भी सभी ताप पर, या तो 15 डिग्री सेल्सियस के ताप पर हीट करिएगा, या 16 डिग्री सेल्सियस, या 80 डिग्री सेल्सियस पर, वो क्या था, वाष्पन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्वथन में क्या होता है कि निश्चित ताप पर ही वो क्या होता है बच्चों, ये उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी खौलना स्टार्ट हो जाता है। क्वथन मीन्स उबलना। कितना आप सभी जानते हैं, वाटर को बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों इसको गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, तो उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक, यानी गैसीय रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो तापमान उसका निश्चित होता है, लेकिन इसका निश्चित नहीं होता है। ठीक, दूसरा अंतर बच्चों कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता। अब देखिएगा, आप खाना वाष्प देखिएगा तो ऊपर ऊपर वाष्प होता है, लेकिन अंदर से नहीं होता है। लेकिन यही कह सकते हैं बच्चों, क्वथन में यह संपूर्ण द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलना लगते हैं। यानी कि देखिएगा, वो सिर्फ देखिएगा, आप लोग चित्र देख सकते हैं बच्चों, इसमें वाटर है, थोड़ा सा हीट कर देखिए तो वाष्प निकलना ऊपरी, माने उसका जो ऊपरी सतह से इसको वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, क्वथन में थोड़ा सा 100 डिग्री सेल्सियस को गर्म करेंगे तो क्या होता है, अंदर से बुलबुला निकलना स्टार्ट होने, खोलने लगता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, इसमें संपूर्ण द्रव में होता है। ठीक है, अब बच्चे तीसरा अंतर है बच्चों कि इसमें जो ठंडक उत्पन्न होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, आई होप आशा कर समझ में आएगा कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर होते हैं। ठीक, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों गैस के बारे में। जो पदार्थ का जो तीसरा रूप होता है बच्चों, गैस होता है। ठीक है, तो गैस क्या होता है बच्चों, गैस वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि निश्चित नहीं होता, नहीं जिसका आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित होता है। ठीक, यानी दोनों अनिश्चित होता है। तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोला जाता है बाबू, गैस कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है बच्चों, गैस है। ठीक है बच्चों, अब सीखेंगे गैसों के सामान्य गुण क्या होता है। गैस के सामान्य गुण क्या होता है। ठीक है, ये बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। पहला गुण के बारे में पढ़े बच्चों, जो गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है, न ही कोई निश्चित क्या होता है बच्चों, आयतन होता है। नहीं उसका गैस का नहीं तो आकार निश्चित होता है, नहीं आयतन निश्चित। ठीक है, तो बच्चों गैस का पहला गुण क्या होता है, उसका पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, गैस का पहला प्रॉपर्टी है कि गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है, न ही कोई निश्चित आयतन होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बर्तन में अगर गैस को रखा जाए तो इसमें क्या होता है, वो
तुरंत उसका बच्चों आकृति और आयतन क्या होता है, ग्रहण कर लेते हैं। बिकॉज क्योंकि बच्चों इसका जो कण जो होता है, इसको अंतराणविक आकर्षण इतना कमज़ोर होता है कि ये कण स्वतंत्र इधर उधर गमन करता रहता है। ठीक है, तो ये गैस का न तो कोई निश्चित आकृति होती है, न ही कोई निश्चित आयतन होता है। ठीक, दूसरा विशेषता है क्या वजह कि गैस को गर्म या ठंडा करने पर प्रसारित और संकुचित किया जा सकता है। कहने का मतलब गैस को आप ठंडा करिएगा तो सिकुड़ जाएगा, और उसको गर्म करिएगा तो क्या जाएगा बच्चों, फैल जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं बच्चों गैस को गर्म या ठंडा करने पर प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है गैस का बच्चों, गैस के चारों दिशाओं में दाब डालते हैं। हम कह सकते हैं जो गैस होता है बच्चों, चारों दिशाओं में क्या होता है बच्चों, दाब डालते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं बच्चों कि दाब क्या होता है, तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या बढ़ाता है, गैस का दाब कहते हैं। बर्तन की दीवारों के प्रति एकांक क्षेत्र, यानी कोई बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिएगा वायु का पूछेगा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायु के द्वारा लगा हुआ दाब को, यानी वायु का दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब दाब का जो दाब का इकाई होता है बच्चों, दाब की इकाई होता है बच्चों पास्कल होती है। दाब की इकाई को पास्कल भी कहते हैं। ठीक बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि एक वायुमंडल दाब कितने के बराबर होता है, तो एक वायुमंडल दाब होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। ठीक, कितना होता है, एक वायुमंडल दाब बराबर होता है 1.01 10⁵ पास्कल होता है। ठीक बच्चों, अगले क्लास में फिर से हम पर सीखेंगे बच्चों। मेरा अगला पार्ट हो जाएगा बच्चों, थर्ड चल रहा है, अगला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों फोर्थ में सीखेंगे बच्चों कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होते हैं। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी की मदद से ही ये सपोर्ट से आगे बढ़ता है। धन्यवाद।